हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेक आर में। चलिए आज हम शुरू करते हैं ट्रिपल सी का पार्ट बी और क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वर्चुअल मेमोरी इज टिपिकली लोकेटेड। ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी फ्लैश ड्राइव और ऑप्शन डी हार्ड ड्राइव। क्वेश्चन को ध्यान से हम समझेंगे तो हमसे पूछा जा रहा है कि वर्चुअल मेमोरी कहाँ लोकेट होती है। तो वर्चुअल मेमोरी इंटरनल मेमोरी का एक पार्ट होता है एक्सटर्नल मेमोरी का, और ये हमारे हार्ड ड्राइव में स्टोर होती है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द पर्पज ऑफ स्वैप और अ पेज फाइल इज टू। ऑप्शन ए मेंटेनिंग द पेज डॉक्यूमेंट्स दैट आर बीइंग स्लोप्ड स्पूल्ड टू द प्रिंटर। Option B, hold a program, data or instruction in virtual memory when it can fit in RAM. Option C, prevent thrashing in a multitasking environment. Option D, allow multiple print jobs to print their pages out simultaneously. तो क्वेश्चन पूछा हमसे स्वैप का मतलब क्या होता है। स्वैप का मतलब होता है कि जब हम सिस्टम स्टार्टअप करते हैं तो उस दौरान हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं सिस्टम के अंदर वो 1 बाय 1 आती रहती हैं, तो उसी को हम स्वैप बोलते हैं। अब यहाँ स्वैप के अकॉर्डिंग अगर आंसर की हम बात करें तो आप केयर करके पढ़ेंगे तो आपको करेक्ट आंसर आएगा। बिल्कुल सही है, आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर। स्वैप होल्ड अ प्रोग्राम डेटा इंस्ट्रक्शन इन अ वर्चुअल मेमोरी व्हेन इट कैन फिट इन रैम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, इन एक्सेल एनी सेट ऑफ कैरेक्टर कंटेनिंग अ लेटर हाइफन और स्पेस इज कंसीडर्ड। एक्सेल से MS एक्सेल से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है कि सेट ऑफ जो कैरेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर हाइफन और स्पेस वगैरह रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए फार्मूला, ऑप्शन नंबर बी टेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी अ नेम, ऑप्शन नंबर डी अ टाइटल या नन ऑफ दीज। तो इन सबको हम एक साथ रखते हैं तो इनको हम टेक्स्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और सेफ मोड एक्सेप्ट। दिया गया जो ऑप्शन है उसमें से एक कोई फॉल्स है, बाकी सारे ट्रू है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। ऑप्शन ए सेफ मोड इज़ ए स्पेशल डायग्नोस्टिक मोड। सेफ मोड लोड्स ऑल नॉन एसेंशियल आइकन्स। सेफ मोड अलाउ यूजर्स to troubleshoot errors. Option D, safe mode loads only the most essential services. safe mode जैसा कि आपको पता होगा सिस्टम में जो नॉन इसेंशियल आइकन्स होते हैं उनको ही केवल ये लोड करता है, जिससे कि हमारा सिस्टम अगर किसी तरह कोई समस्या में है तो उसको हम ट्रबल-शूट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 25, वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज़ नोन एज अ। वेरिफिकेशन जो होता है लॉगिन और पासवर्ड का उसको हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन बी एक्सेसिबिलिटी, ऑप्शन सी ऑथेंटिकेशन और ऑप्शन डी लॉगिन। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग लॉगिन करके सही आते हैं जबकि लॉगिन गलत होता है। द करेक्ट आंसर इज़ ऑथेंटिकेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, the combination of operating system and the processor is referred to as computers. Option A CPU, option B platform, option C BIOS और option D CMOS। अब क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा कि जो OS होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और प्रोसेसर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आंसर इज़ प्लेटफॉर्म, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म होता है उसी के ऊपर हमारा सारा का सारा सिस्टम रन करता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, द फॉलोइंग मैसेज जनरली मीन्स। दिया गया कुछ मैसेज है उसका मतलब होता है अ नॉन सिस्टम फ्लॉपी हैज़ बिन लेफ्ट इन द फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ऑप्शन बी द ड्राइव CD ड्राइव इज़ नॉट फंक्शनिंग। ऑप्शन सी द BIOS इज़ करप्टेड। Option D, there is a problem loading a device.
अगर ध्यान से हम देखें तो सबसे पहला वर्ड जो हमें लिख रहा है, कह रहा है जो जनरली मीन्स में नहीं आता है। हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि यार CD ड्राइव नहीं काम कर रहा है, बायोस हमारा करप्ट हो चुका है, या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, डिवाइस नहीं चल रहा है। लेकिन नॉन सिस्टम नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, तो इसका मतलब कि ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्योंकि इस तरह का कोई भी वर्ड हम इस्तेमाल नहीं करते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस एक्शन दैट टेक प्लेसेस ड्यूरिंग द बूटअप प्रोसेस। बूटअप प्रोसेस का मतलब आई होप सो दैट आपको क्लियर होगा। जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो उसी प्रोसेस को हम बूटअप प्रोसेस बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक करेक्ट सीक्वेंस में आपको इसको अरेंज करना है। ऑप्शन ए, लोड ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्टिवेट बायोस, परफॉर्म POST और चेक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। POST की अगर बात करें, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसको हम कहते हैं। ऑप्शन बी, एक्टिवेट बायोस, परफॉर्म POST, लोड OS, चेक कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। ऑप्शन सी, परफॉर्म पोस्ट, लोड OS, एक्टिवेट बायोस, चेक कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। और सबसे लास्ट, एक्टिवेट बायोस, चेक कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, परफॉर्म पोस्ट और लोड ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान से आप देखेंगे तो आंसर आपके बिल्कुल सामने है। सबसे पहला, सिस्टम जब ऑन होता है तो आपका बायोस एक्टिवेट होता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन मिले, एक मिला बी और दूसरा डी, लेकिन एक ही कोई आंसर सही होगा। आगे चलते हैं। जब दूसरी हम बात करते हैं तो दूसरा हमारे सामने आता है परफॉर्म पोस्ट, क्योंकि जब तक पावर ऑन सेल्फ टेस्ट नहीं होगा तब तक सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब बी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर बी होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द बूट प्रोसेस एक्सेप्ट। दिए गए प्रोसेस बूटिंग में यूज़ होते हैं, किसी एक को छोड़ करके। ऑप्शन नंबर ए, अ लोड ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू रैम। ऑप्शन नंबर बी, द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट POST। ऑप्शन सी, एक्टिवेट द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस। और ऑप्शन डी, लोडिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। गौर से अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हमको पता है जब OS की बात हो रही तो एप्लीकेशन इसमें नहीं होता है, क्योंकि OS जनरली सिस्टम के सॉफ्टवेयर को ही लोड करता है। तो द ऑप्शन इज डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, द डैश स्टोर्ड इन अ रोम चिप is responsible for loading the operating system at its permanent location on the hard drive into RAM। कह रहा है कि क्वेश्चन दिया गया है कि जब रोम में हम कोई भी चीज़ इंस्टोर करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के किस जगह पर रैम परमानेंटली स्टोर होता है। ये क्वेश्चन में हार्ड ड्राइव इंटू जो रैम लिखा हुआ है वो रैम नहीं होगा, यहाँ भी रोम होगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ भी रोम होगा। चलिए आगे हम चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर में सबसे पहला ऑप्शन दिया गया बायोस, दूसरा API, तीसरा डिवाइस ड्राइवर और चौथा सुपरवाइजरी प्रोग्राम। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाए तो बिल्कुल आप करेक्ट हैं। आपके बायोस जो होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, वो हमेशा रोम के अंदर स्टोर होता है। जो रोम होती है, रोम के अंदर बायोस एक छोटी सी चिप लगी होती है, जिससे हम रोम को सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस इज स्टोर्ड इन। अगेन वही क्वेश्चन आया है रिपीट करके। ये क्वेश्चन कई तरीके से आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो इसमें भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, द रोम इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। इंश्योरिंग दैट essential peripheral devices are attached and operation in dash process। बात करें सबसे पहले कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, तो ध्यान रखिएगा पेरिफेरल डिवाइसेस नोन एज अ इनपुट डिवाइसेस। हम जो IO डिवाइसेस सिस्टम में लगे होते हैं उन्हीं को पेरिफेरल कहते हैं। ऑप्शन पे आते हैं सीधे। ऑप्शन नंबर ए, कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन नंबर बी, CMOS। ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट। और ऑप्शन नंबर डी, रोम। आंसर की बात करें, ध्यान से हम समझेंगे, हमको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट, उनका चेक करना उनको कि इज इट वर्किंग और नॉट। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो होता है वो हमारे डिवाइसेस को प्रॉपरली चेक करता है कि इज इट वर्किंग और नॉट। तो करेक्ट आंसर इज सी।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, द मेमोरी रेसिडेंट पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड, जो मेमोरीज होती है सिस्टम के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, जो सिस्टम के अंदर रहती है। आपने REG नाम से कई सारे C ड्राइव में फोल्डर्स आपने देखे होंगे। तो ऑप्शन ए रजिस्ट्री, ऑप्शन बी API, ऑप्शन सी CMOS और ऑप्शन डी कर्नल। तो ध्यान रखिएगा द करेक्ट आंसर इज कर्नल, क्योंकि कर्नल ही वो पार्ट होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्डवेयर के साथ कनेक्ट करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑकर ड्यूरिंग द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि पोस्ट के दौरान काम नहीं करता है। ऑप्शन ए द सैनडिस्क यूटिलिटी बिगेन टू रन, ऑप्शन बी द वीडियो कार्ड एंड वीडियो मेमोरी आर टेस्टेड, ऑप्शन सी द बायोस आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस ऑकर्स, और ऑप्शन डी द मेमोरी चिप आर चेक्ड टू इंश्योरिंग दे आर वर्किंग प्रॉपर्ली। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो हमारा जो आंसर होगा सबसे पहला, क्योंकि सैनडिस्क यूटिलिटी जो होता है वो एंटीवायरस का होता है और इसका पावर टेस्ट से कोई मतलब नहीं होता है, ये एक तरह का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप मैं क्वेश्चन आंसर अगेन रिपीट कर देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग वर्चुअल मेमोरी एक्सेप्ट, इनमें से दिया गया एक सही है वर्चुअल मेमोरी के रिगार्डिंग, नहीं सॉरी सारा सही है एक को छोड़ करके, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं। एनी अमाउंट ऑफ रैम कैन बी allocated to virtual memory. Option number B, the setting for the amount of hard drive space to allocate to virtual memory can be manually changed. Option C, this temporary storage is called swap files or page file, और option D, virtual memory is physical space on hard drive. तो I hope so that एकदम क्लियर होगा आपको इसका आंसर। हम जब बात कर रहे हैं वर्चुअल मेमोरी की, तो वर्चुअल मेमोरी ध्यान रखिएगा किसी भी तरह का रैम का कोई भी अमाउंट ऑफ डेटा नहीं लेता है, तो इसका मतलब द आंसर इज ए इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन रह गए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 36, द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ यूजर्स टू ऑर्गेनाइज द कंप्यूटर्स आइकन इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टरीज दैट इंक्लूड ऑल ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट ऑप्शन आर देयर। पहला ऑप्शन है फाइल्स, दूसरा फोल्डर्स, तीसरा ड्राइव और चौथा सिस्टम। क्वेश्चन कह रहा है कि जब हायरार्किकल स्ट्रक्चर में हम कंप्यूटर के आइकन्स को ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसमें से क्या क्या हमें ऑप्शंस मिलते हैं। तो बिल्कुल आप सही हैं, फाइल्स आपको मिलते हैं, फोल्डर्स मिलते हैं, ड्राइव्स मिलते हैं, लेकिन सिस्टम नाम का कहीं भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। तो ध्यान रखिएगा एज पर द क्वेश्चन ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो ऑप्शन डी दिया गया है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग विंडोज आर ट्रू एक्सेप्ट। दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें से सारे विंडोज से रिलेटेड है, सिर्फ एक को छोड़ करके। ऑप्शन ए, विंडोज आर एग्जाम्पल ऑफ कमांड ड्रिवन एनवायरमेंट CMD। ऑप्शन बी, विंडोज कैन नॉट बी रिसाइज्ड एंड repositioned on the desktop. Option C, more than one window can be open at a time, or option D, toolbar and scroll bar are the feature of Windows. ऑप्शन को अगर ध्यान से हम समझें तो आंसर बिल्कुल आपके सामने है। विंडोज़ एक तरीके का कमांड ड्रिवन नहीं होता है, क्योंकि विंडोज़ हमारा आज के में जो भी हम यूज़ करते हैं वो एक तरीके से हमारा GUI पर बेस होता है, ठीक है। अब CUI हम यूज़ नहीं करते हैं, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग फाइल्स आर ट्रू एक्सेप्ट। दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं वो कंसर्निंग फाइल से एक गलत होगा, बाकी के सारे करेक्ट होंगे। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पीसेज ऑफ टुगेदर फॉर इजी रेफरेंस, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी, फाइल कैन बी जनरेटेड फ्रॉम एन एप्लीकेशन, ये भी हो सकता है। फाइल आर स्टोर्ड इन रैम, और ऑप्शन नंबर डी, फाइल शुड बी ऑर्गेनाइज इन फोल्डर्स। तो अगर गौर से आप देखेंगे तो बिल्कुल आप करेक्ट जान रहे हैं।
हम रैम में फाइल कभी भी स्टोर नहीं करते, ये हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। तो हमारे 3 ऑप्शन सही हैं, एक ऑप्शन गलत है सी, और वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 39, यूजिंग विंडोज एक्सप्लोरर अ प्लस साइन इन फ्रंट ऑफ फोल्डर इंडिकेट्स। प्लस साइन जो होता है वो क्या इंडिकेट करता है? आई होप सो दैट आपको क्लियर होगा आंसर देखते ही। एन ओपन फोल्डर, द फोल्डर कंटेन सब फोल्डर्स, अ टेक्स्ट फाइल, अ ग्राफिक्स फाइल। आपने देखा होगा जैसे ही प्लस के ऊपर आप साइन करते हैं तुरंत आपको उसका सब फोल्डर दिख जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलता है आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इफ अ वर्ड इज टाइप्ड दैट इज नॉट अ वर्ड डिक्शनरी और डैश वेवी अंडरलाइन अपीयर्स बिलो द वर्ड्स। वेवी एक ये लाइन होता है जो आपने देखा होगा कि अगर कोई ऐसा आपने वर्ड टाइप कर दिया जो आपके कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है तो उसको वो किस कलर से रिप्रेजेंट करता है। आई होप सो दैट सबसे इजी क्वेश्चन अभी तक का आप सही, बिल्कुल आप सही जानते हैं। द आंसर इज ए इज करेक्ट। हमेशा वो ए रेड कलर से इंट्रोड्यूस करता है कि ये आपका आंसर गलत है। तो आई होप सो दैट आज के लिए सफिशिएंट है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में 20 क्वेश्चन के साथ रैपिड में। अगर आपको दिए गए किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो या आप दिए गए क्वेश्चन को एज पर पॉइंट बाय पॉइंट कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो आपको लगता है कि क्लियर करना है, तो प्लीज़ कमेंट मी, आई विल कम फॉर यू विद द टॉपिक डिटेल्स। मैं टॉपिक आपको एक्सप्लेन जरूर करूँगा। थैंक यू, गुड डे।